नमस्कार, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ हैं एस्तर धनराज, जिन्हें हम प्यार से कामाक्षी जी भी बोलते हैं। कामाक्षी जी आज जीसस के बारे में कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हैं, तो हम वहां से शुरू करते हैं। कामाक्षी जी, जीसस एक हिस्टोरिकल फिगर है या एक रियलिटी है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? You mean historical figure है या काल्पनिक? हाँ जी। Okay. So that, Gayatri, that's a very important question, not just for Christians, बल्कि non-Christians के लिए भी ये बहुत ही important question है. And even for scholars of Christianity, this has been, so mark my words, this has been a very important question. मतलब सबसे लंबा चलने वाला डिबेट अगर दुनिया में कुछ है तो वो यही है कि is Jesus a historical person? Now there are a lot of Hindus also who think that Jesus is a real and historical person. भगवान है नहीं है वो बाद की बात है, but a lot of them believe that he is a historical person. Now we can't blame them, क्योंकि इस बात का प्रचार ही कुछ इस तरह से किया गया है कि जीसस सेव्स, जीसस डाइड फॉर यू, यीशु मसीह का नाम लेने से या क्रिश्चियन बनने से चंगाई हो जाएगी, समस्याएं दूर होंगे। तो इन सब बातों पर जब भी कोई चर्चा सामने आती है तो हम केवल ये सोचते बैठते हैं कि क्या सच में जीसस सेव्स, क्या सच में जीसस डाइड फॉर मी, क्या सच में क्रिश्चियन बनने से मेरी समस्याएं अंत हो जाएंगी। पर इसके एक कदम पीछे जाके कोई ये नहीं सोचता है कि क्या सच में जीसस थे। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये भी नहीं सोचते हैं कि जीसस शायद ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। तो so this brainwashing works in such a way that Jesus saves. कहीं भी देखो, कार के पीछे हो या टी-शर्ट्स के ऊपर हो, तो आजकल तो इंटरनेट पे there are so many posters, Jesus saves. And in American and the Christian West में there are so many hoardings on highways, Jesus saves, Jesus died for your sins. तो इस तरह से हमारे जहन में इसको भर दिया जाता है कि कोई ये नहीं पूछता है, मतलब does Jesus save तक ही रुक जाता है, कोई एक कदम पीछे जाके नहीं पूछता है कि क्या जीसस थे। ये समझ में आ रहा है? That is the kind of brainwashing that is done. तो इस बात की खुलासा शुरू हुआ कुछ 200 या 300 साल पहले। ऐसा नहीं कि किसी ने इस बात को नहीं उठाया कि जीसस सच में थे क्या। There were scholars who started questioning what is the historicity of Jesus. क्या जीसस सच में एक चारित्रिक पुरुष थे? तो एक डिबेट शुरू हो गया, थे नहीं थे। सो इस डिबेट के दो पार्टी है, हर डिबेट के जैसे दो पार्टी होते हैं, तो इस डिबेट के भी दो पार्टी है, हिस्टोरिसिस्ट्स एंड मिथिसिस्ट्स। सो हिस्टोरिसिस्ट मतलब वो लोग जो जीसस को एक चारित्रिक पुरुष मानते हैं, और मिथिसिस्ट वे लोग हैं जो जीसस को एक काल्पनिक पुरुष, काल्पनिक फिगर मानते हैं। और जैसे मैंने कहा, कई सारे हिंदू उन्हें चारित्रिक पुरुष मानते हैं, भगवान हो या ना हो। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट डिस्कशन एंड ऑल दैट, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जीसस के हिस्टोरिकल होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लॉट ऑफ माई क्रिटिक्स से दैट मैं जीसस को मिथिकल साबित करने पे तुली हुई हूँ। नो, नॉट एट ऑल। इट डजंट मैटर टू मी दैट जीसस इज अ हिस्टोरिकल पर्सन। अगर जीसस सच में हिस्टोरिकल भी होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चारित्रिक पुरुष होने में और परमेश्वर होने में काफी अंतर है। डू यू अग्री विथ मी? Yes, indeed. Just because somebody is चारित्रिक doesn't make him God. तो अगर ये भी आगे जाके किसी भी शताब्दी में आगे जाके प्रूव हो जाए पूरी तरह से 100% कि जीसस वाज अ हिस्टोरिकल पर्सन, फिर भी उनके और सवाल उठेंगे, ये प्रूव करना पड़ेगा उनको कि वो परमेश्वर थे। So what I'm trying to say is it doesn't matter to me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, and I'm not here to disprove that Jesus exists. और मेरे अनुसार
जिस तरह से न्यू टेस्टामेंट, बाइबल में 2 टेस्टामेंट्स है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट. सो न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट जीसस एंड हिज स्टोरी एंड ऑल दैट, कैसे क्रिश्चियनिटी वाज स्प्रेड इन द अर्ली सेंचुरी. सो न्यू टेस्टामेंट में जिस तरह से जीसस का वो जो चरित्र चित्रण किया गया है, कैरेक्टराइजेशन, उससे वे परमेश्वर बनने या कहलाने के लायक बिल्कुल नहीं है. जिस तरह से उनकी चरित्र चित्रण किया गया, उससे मैं जीसस को भगवान का दर्जा दूंगी ही नहीं. बट देयर आर सो मेनी अदर हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इन फर्स्ट सेंचुरी, राइट व्हेन जीसस इज सपोज्ड टू हैव लिव्ड फर्स्ट सेंचुरी में, who deserve a better place as godly or saintly or even God than Jesus. You know what I mean? So, for example, there's a person called Apollonius of Tyana. So, Apollonius के बारे में एक पूरी अलग वीडियो बन सकता है. इतना कुछ है उनके विषय में बात करने के लिए. But Jesus के बारे में historically there is nothing to talk about. So, फर्स्ट सेंचुरी में से अगर किसी को भगवान बनाना है तो अपोलोनियस ऑफ टायाना is one of the characters. So, what I'm trying to say is, जीसस हिस्टोरिकल पर्सन हो ना हो, वो परमेश्वर बिल्कुल नहीं बन सकते हैं. So, I also said कि ऐसे फर्स्ट सेंचुरी में बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनको जीसस की परिचय होनी चाहिए थी, पर हुई नहीं है. क्यों? That's a very big question. तो जीसस के बिल्कुल बगल में उन्होंने जन्म लिया. जीसस के साथ साथ अगर जीसस सच में ऐतिहासिक पुरुष थे, तो ये लोग जो इतिहासकार बड़े बड़े इतिहास लिख चुके हैं रोम में, उन लोगों को जीसस की जानकारी होनी चाहिए थी, पर नहीं है. क्यों ऐसा है? मतलब जिस तरह से न्यू टेस्टामेंट में जीसस के बारे में कहा गया है कि वो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स करते थे, मुर्दों को जीवित कर देते थे, या ब्लाइंड मतलब क्या, अंधों को आंखें दे देते थे. अंधों को आंखें दे देते थे. सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब अगर सच है तो जीसस का प्रूफ क्यों नहीं है? उस एरिया में साथ के इतिहास थे, उन्होंने उनको मेंशन क्यों नहीं किया अपनी हिस्ट्री में? क्यों नहीं किया? तो ऐसे नहीं कि जीसस वाज एन अननोन फिगर. न्यू टेस्टामेंट सेज दैट जीसस का पॉपुलैरिटी जो है वो दूर दूर तक फैला हुआ था. उनके बारे में जानकारी बहुत लोगों को थी, आसपास के सभी विलेजेस, टाउन, सिटी सबको थी. तो ये जो इतिहास लिखते थे बैक देन रोमन एम्पायर में, तो एंड ये बात भी मैं कह दूं, Roman historians were the most interesting historians. क्यों? वो लोग छोटे से छोटे इवेंट को भी रिकॉर्ड करते थे. They were very passionate historians. अगर अभी पीछे जाके उनके हिस्ट्री पढ़ोगे तो स्मॉल इवेंट्स भी उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है. And Roman Empire used to respect their historians so much. उनकी इतनी अच्छी देखभाल करती थी सिर्फ इसलिए कि वो लोग अपना काम ठीक से कर सके. सो दे वर हाईली रिस्पेक्टेड एंड इन लोगों से कोई भी बात छिपती नहीं थी. सो ऐसे में अगर रोम में जो लिख रहे थे इतिहास, तो उनके दृष्टि से अगर जीसस हट गए तो पूछने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि कैसे. या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गलत मीनिंग नहीं है, बट ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं था और बहुत कुछ 50 साल बाद इसलिए बनाया गया क्योंकि आप पीछे जाके तो चेक नहीं कर सकते हो. 50 साल बाद किसी चीज को बड़ा बना दिया जाए, किसको पता चलेगा? Exactly. Until कोई उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे. और मतलब ये जो 50 साल बाद जो भी है फ्रेगमेंट्स, तो वहां पे भी कुछ खास लंबे एसेस नहीं है उनके ऊपर. रिटन मटेरियल नहीं है, इतना रिटन मटेरियल नहीं है. I'll tell you what their proofs are. ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ. अच्छा. एक शब्द से लेकर, मतलब क्रिश्चियंस से लेकर एक पैसेज, एक पैराग्राफ तक. That's all. That is all they have. मतलब जिस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी थी,
सन ऑफ गॉड, अंधों को आंखें देते थे, मुर्दों को जीवित करते थे, लेपर्स को हील करते थे, और क्या कईयों को खाना खिलाया, मतलब 2 मछली और 5 ब्रेड के वो लोव्स के साथ कई हजारों को खाना खिलाया था उन्होंने। वाटर पानी पे चले थे। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स, ऐसे ऐसे मैजिकल थिंग्स जो कर रहे थे, किसी को पता भी नहीं है। अब जो प्रूफ्स ये हिस्टोरिसिस्ट ने सामने लेके आए कि देखो इसकी वजह से हम मानते हैं कि जीसस इज अ हिस्टोरिकल पर्सन, वो प्रूफ्स भी हैव बीन रिफ्यूटेड, नकार दिया गया है उन प्रूफ्स को, इसलिए कि वो लेटर सेंचुरीज के 3rd, 4th या लेट 2nd सेंचुरी के फोर्जरीज थे। दे आर नॉट ओरिजिनल, they were all forgeries, most of them. The most important evidences have proven to be forgeries. See, the primary evidence बोलते हैं, जब भी हिस्ट्री प्रूव करने चलते हैं तो 2 तरह के एविडेंसेस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस में वो प्राइमरी एविडेंस वो कहा जाता है जो उनके समय पे ही जो आई विटनेसेस होते हैं कि हाँ हमने देखा है जीसस किसी एक मुर्दे को, मेरे भाई मुर्दे को मर गया था तो उसको उन्होंने जीवित किया, तो आई विटनेसेस, डायरेक्ट आई विटनेसेस। तो सेकेंडरी एविडेंसेस होते हैं कॉइन्स, इनके मरने के बाद जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। और जीसस के मामले में ही वाज अ कारपेंटर, ही वाज अ सन ऑफ अ कारपेंटर, तो उनके बनाए बस एक छोटी सी चीज भी नहीं है, जबकि वो 30 साल तक ही डिड नॉट एंटर इनटू हिज मिनिस्ट्री, जिस काम के लिए वो आए थे, मतलब जैसे बोलते हैं जिस काम के लिए वो पृथ्वी पे आए थे, वो काम उन्होंने उनके 30वीं साल तक उन्होंने शुरू नहीं किया। सो 30 साल तक क्या उन्होंने अपने पापा के पीछे एक छोटी सी कारपेंट्री की लकड़ी का चीज कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने? अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, राइट? सो सेकेंडरी एविडेंसेस आर कॉइन्स, उनके मरने के बाद जो कॉइन्स बनते थे, तो रोमन साम्राज्य में ये बहुत ही कॉमन चीज थी। और जैसे पेंटिंग्स, तो आर्टिस्ट लोग तो हर पीढ़ी में थे, हर सेंचुरी में थे, तब तो और ज्यादा थे, तो किसी ने उनका पेंटिंग बनाने का सोच नहीं आया किसी में, किसी आर्टिस्ट में? अरे इतना महान पुरुष है, आगे जाके इनकी जय जयकार होगी, ये तो बिल्कुल भगवान है, तो मैं इनका एक पेंटिंग बना के रखता हूँ, पता नहीं कब कब हम लोगों से चले जाएंगे ये। तो किसी ने सोचा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं है उनकी, कोई उनके नाम की कॉइन्स नहीं है, कोई उनके बारे में लिखा हुआ नहीं है अंटिल लेट 2nd सेंचुरी। तो ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल है जो क्रिश्चियनिटी हैज टू आंसर। सो ऐसे में देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने बोल दिया ना, मिथिसिस एंड हिस्टोरिसिस्ट। तो मिथिसिस वो लोग हैं जो नहीं मानते हैं कि जीसस वाज एन ऐतिहासिक पुरुष। तो मिथिसिस हैव कम अप विद सम क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 1st सेंचुरी में जो हिस्टोरियंस थे, फिलोसोफर्स थे, सी Jesus, if he was real, he was born into a world which was full of philosophies. Greco-Roman world बोलते हैं, Greek and Roman. So together it's a Greco-Roman world. So Greco-Roman world में 1st century में it was the most happening place on earth. It was the most transforming age in entire history of mankind. इतने सारे philosophy सामने आते थे तब के जमाने में। तो ऐसे में जीसस का फिलॉसफी जो है, अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट, जीसस फिलॉसफी वाज वेरी यूनिक, बहुत ही यूनिक था कि अ मेसाया कम्स, कोई मेसाया आया है, तुम्हारे पापों के लिए मर गया है और आगे जाके तुमको इटर्नल लाइफ, मतलब व्हाट इज इटर्नल लाइफ इन हिंदी? इटर्नल लाइफ दे रहा है, पूरी जिंदगी, पूरी नहीं मतलब मरने के बाद भी यू वोंट डाई, नो डेथ टू यू। तो उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, ही डाइड फॉर यू सो यू कैन लिव फॉरएवर। परलोक में, इन पैराडाइज, इन हेवन, यू विल लिव फॉरएवर विथ हिम, नो डेथ टू यू। तो दिस इज अ यूनिक फिलॉसफी इन द ग्रीक वर्ल्ड।
रोमन वर्ल्ड। तो ऐसे टाइम पे ये आए, बट नो रिकॉर्ड ऑफ हिज फिलॉसफी। कोई फिलोसोफर ने वर्ती मतलब लायक ही नहीं समझा जीसस के फिलॉसफी को रिकॉर्ड करने के लिए। सो दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन। मैं वो इतिहासकार कौन है ये जानने से पहले मैं एक और मतलब आपके दर्शकों के लिए एक बहुत ही यूनिक बात बोलने जा रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर नाम का मतलब होना चाहिए, हर नाम का एक मूल होता है, राइट? सो जीसस क्राइस्ट का मूल क्या है? सो जीसस क्राइस्ट का मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस इन जूइश लैंग्वेज। जूइश लैंग्वेज में यहां तक कि ज है ही नहीं, देयर इज नो ज इन अल्फाबेट। ओके, ज का शब्द नहीं है उनके इसमें, उनके अल्फाबेट में। तो जूडा इज अ प्लेस जो जीसस का गांव था। ओके, वहां पे किसी भी पीढ़ी में देखा जाए तो जीसस नाम के हजारों बच्चे या पुरुष थे। जीसस वर्ड कहां से आया? तो यीशु के नाम से कम मतलब किसी भी पीढ़ी में हजारों बच्चे थे उस नाम से। तो आंकड़ों के अनुसार उस जमाने में हर 26 यहूदी पुरुष में एक का नाम यीशु था, दैट कॉमन। सो उनमें से जूडा में करीब 100 लोगों को सूली पे मरण दंड दिया गया था। सो देयर इज अ कैरेक्टर इन द न्यू टेस्टामेंट कॉल्ड पॉन्टियस पायलट, जो कि जीसस की कहानी में वे आते हैं। तो पॉन्टियस पायलट इज द पर्सन हु जो मरण दंड सुनाता है जीसस को। He is the guy who gives the judgment of crucifixion to Jesus. So Pontius Pilate खुद, he is a historical person. Pontius is a historical person. So Pontius Pilate ने खुद कई जीससों को सूली पे चढ़ाया है। Okay, so Jesus is not, issue is not unique. So the name Jesus Christ does not make any sense in Hebrew, in Hebrew, which is the language of the Jews. Okay, so it was a very common name, जैसे राजू और श्रीनिवास है आज के जमाने में, इतना कॉमन था। तो actual name is Yeshua. The actual Hebrew word for Jesus is Yeshua. Yeshua is a shorter, a calling name, जैसे निकनेम होता है ना, श्रीनिवास का श्रीनु होता है, राजेश का राजू होता है, वैसे यहोशुआ का येशुआ है। So the actual name is Yehoshua, the longer name. The shorter name is Yeshua. Yehoshua, Yeshua. तो जब इंग्लिश में ये सब ट्रांसलेशन हुआ तो it became Joshua. But I have a question कि आपने बताया पॉन्टी, पॉन्टियस पायलट हिस्टोरियन थे जिन्होंने बहुत सारे जीसस को सूली पे टांगा। तो उन जीसस में से वो वाले जीसस कौन से हैं? No, Pontius Pilate is not a historian. वो रोमन जनरल थे, जिनके हाथों से कई चोरों को, कई क्रिमिनल्स को उन्होंने सूली पे चढ़ाया। उनमें से करीब 100 लोग जीसस के नाम के थे। तो उन 100 जीसस में से वो वाले जीसस कौन से थे जिनको आज पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड पूछता है? ऐसा कोई जीसस ही नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं तो आप क्या कहेंगी? ऐसा कोई जीसस ही नहीं है। Yeah. So Jesus is nothing unique. That is what I'm trying to say. Yeshua is nothing unique. So जब येशुआ को ग्रीक में लिखकर उस अगर आप येशुआ उस नाम को ग्रीक भाषा में लिखोगे तो उस शब्द के हर अक्षर को अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो वो इंग्लिश में वो हो जाएगा जीसस। तो what does Yeshua mean? This is interesting. Yeshua means Yahweh saves. Yahweh मतलब Jehovah. Jehovah is the father of Jesus. So Jehovah is the Father God who created the universe according to Christianity. Okay, so Yehoshua actually means Jehovah saves. Jehovah रक्षा करता है. That is what it means in Hebrew.
नाउ जेहोवा इज द हिब्रू गॉड, यहूदियों का भगवान है वो। तो वो हो गया जीसस के पीछे की कहानी। अब क्राइस्ट का मतलब देखते हैं। तो क्राइस्ट इज अ टाइटल, इट्स नॉट अ नेम। क्राइस्ट इज नॉट अ नेम। तो जैसे डॉक्टर, जैसे एडवोकेट सो एंड सो, so just like that, Christ is a title, and Christ means Christos in Greek. Christ actually is derived from the word Christos in Greek. इसका मतलब, क्रिस्टोस का मतलब है anointed one. Anointed मतलब तेल से अभिषेक किया गया इंसान। तो अभी मेडिटेरेनियन रीजियन में सभी राज्यों में, all the regions, all the nations of the Mediterranean, उन राज्यों में जब कोई, अभी आपने कहा है ना किसी ओहदे के लिए तैयार करना, सो ऑफिसर्स को, चाहे वो प्रॉफिट हो, प्रीस्ट हो, इवन राजा हो, उनको अभिषेक अनॉइंट करके उनके ऑफिस के लिए, उनके ओहदे के लिए तैयार करते थे। सो ये है अनॉइंटेड मेसाया के पीछे की कहानी, ये है क्राइस्ट। सो यहूदी लोग मेडिटेरेनियन रीजियन में रहा करते थे। तो मेडिटेरेनियन धर्म मतलब अपने अपने धर्म में जितने सारे विधियां थी, वहां पे, वहां के रिलीजियन में जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, यहूदियों ने उसको बोरो किया हुआ है, उसको इमिटेट करके कुछ उनको जो अच्छा लगा वो ये सब उनके खुद के धर्म में लेके they have adopted those practices. So anointing with oil is one of those practices that the Jews borrowed from the other cultures in the Mediterranean. तो इस हिसाब से अगर देखा गया तो यहूदियों का सबसे पहला क्राइस्ट, the very first Christ is King Saul. Saul is an evil king. So Christ is evil? हुआ ना? If Saul is the first Christ of the Jews and Saul was evil, their very first Messiah was an evil one. Saul के बाद दावीद बना राजा। दावीद भी एक मिसाया है। दावीद is also a Christ. But दावीद was an immoral one. बहुत ही immorality थी दावीद में। So David was immoral Christ. Saul was an evil Christ. So Christ कहाँ से divine हो गया? Christ has got nothing to do with divine ना, divinity ना। तो कुछ पवित्र कुछ नहीं है Christ में। So Christ is as human as any of us, sometimes evil and also immoral. So when we combine Jesus and Christ, what do we have? Jesus मतलब यहोशुआ, मतलब Jehovah saves. Christ मतलब the anointed, मतलब Christians का भगवान। ये हो गया कि Jehovah saves the Christ. Jehovah मतलब the Jewish God saves the Christian God. Isn't that funny? That is the meaning of Jesus Christ. Jewish God saves the Christian God. Interesting. Yeah, that's the word. I mean, if you actually derive the meanings and all that, this is what it comes to. You can interpret it in that way. The Jewish God saves the Christian God. So that is that's the basic the kahani behind Jesus Christ. So ये कह सकते हैं कि since we're talking about Jesus थे या नहीं थे, so there is no conclusive proof कि Jesus as a God थे भी, और जीसस क्योंकि 100 से ऊपर जीसस को सूली पे चढ़ाया गया था, तो उनमें से कोई एक्चुअली जो वो था, कौन एक्चुअल था जिसकी पूजा पूरा क्रिश्चियनिटी कर रहा है। सो कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एविडेंस बहुत इस डायरेक्शन में दिखा रहा है कि बॉम्ब अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो कल को ये आपके और मेरे नाम का फतवा टाइप का कुछ चालू हो जाएगा। थैंकफुली वैसे फतवा सिस्टम नहीं है क्रिश्चियनिटी में, इसलिए आप और मैं बैठ के ऐसे बात कर सक रहे हैं। हाँ, बट बहुत कुछ और भी हो सकता है, फतवा नहीं भी है तो बिना फतवों के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो तो करेंगे ही, दैट वर्बल अब्यूज एंड वो तो मेरे नाम का चालू है ही, तो पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से। हाँ, मैंने नोटिस किया आपके नाम पे बहुत वीडियोस बनी है, आपको बहुत टारगेट किया जाता है, वर्बल अब्यूज है। आई होप इट्स नॉट आपकी फैमिली तक नहीं चाहते हैं आपको फिजिकली, नहीं, नोबडी ट्राइज दैट वे, बट हाँ एक इमोशनल, डेफिनेटली इमोशनली हर्ट तो किया ही जाता है।
या इमोशनली हर्ट तभी होंगी जब जानूंगी कि क्या बोल रहे हैं वो लोग. मैं देखती ही नहीं हूँ, so I don't watch, I don't care about what they say. कहते And ना मैं समझती हूँ, see, if I was a Christian still, probably I would have done the same thing. तो व्हाट कैन दे डू? मैं जो सवाल पूछती हूँ मेरे वीडियोस के जरिए, उसका कोई जवाब ही नहीं है उनके पास. लॉजिकली या एकेडमिकली दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्स टू दैट. सो हाउ डू दे गेट बैक एट मी? वर्बल अब्यूज ही उनके पास है सबसे ना. इजी तरीका अब्यूज करना, या फिर ज्यादातर लेट, मतलब हम औरतों के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, जब कोई सामने वाला कुछ नहीं कर पाते तो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है. Correct, हमारे correct. चरित्र का हम वो वर्णन शुरू हो जाता है. वो सबसे आसान तरीका है. गाली गलौज, Right, right, right. चरित्र पे उंगली उठाना, वो सबसे आसान तरीके होते हैं एक Yeah, I वुमेन को mean just टारगेट करने के लिए. right. और वुमेन डर जाते हैं ना उनके रेपुटेशन का, कैरेक्टर का. अगर रेपुटेशन फिर assassination होता है, फैमिली, तो हमें लगता है कि हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई कुछ ना कहे, तो वो डेफिनेटली वो थॉट प्रोसेस होता है. Yep. सो कामाक्षी जी, पहली सेंचुरी में या पहली शताब्दी में बहुत बढ़िया बढ़िया इतिहासकार थे जिनके बारे हम अभी भी पढ़ते हैं, जिन्होंने जीसस के बारे में मेंशन ही नहीं किया, बल्कि मेंशन करना चाहिए था क्योंकि वो उनके टाइम के थे. तो आप जानती हैं ऐसे इतिहासकार के बारे में? Yeah, one of the most important guys is called Philo of Alexandria. Philo, Philo of Alexandria. Agar if you look at his works and life, you would be surprised कि such an important person like Jesus इनके नजर से कैसे छूट गया. Because Philo lived sometime between 15 BCE and 50 CE. And if I put that in perspective, Jesus supposedly lived between 4 BCE and 30 CE. 15 to 50. Okay, and उसके बीच में कहीं ना कहीं जीसस आते हैं, अगर सच में थे तो 4 BCE to 30 CE. तो जब जीसस क्लोज टाइमिंग में था दोनों का जो टाइमिंग था बहुत. हाँ, in Philo's lifetime, Jesus was born and died. Jesus took birth and died. तो जब जीसस की पैदा हुई थी, तब आई थिंक फिलो मस्ट बी समवेयर अराउंड 11 years old. 11 साल के रहे होंगे. 11 साल के थे. तो ऐसे में फिलो टोटली मिस्ड जीसस. एंड ऐसा भी नहीं कि फिलो यूज्ड टू लिव एट अ वेरी फार ऑफ प्लेस. फिलो स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन जेरूसलम. यू नो जेरूसलम ना, जीसस का बचपन बीता जेरूसलम में. So Philo's childhood also was spent in Jerusalem. So this makes Philo a brilliant historical witness to Jesus, don't you think? बिल्कुल. और क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि भाई बहुत बड़े उन्होंने चमत्कार किए, जिंदा को मरे हुए आदमी को उठा दिया, आंखें नहीं थी आंखें दे दिया, पानी के ऊपर चले, तो फिलो को तो सबसे पहले उनके बारे में लिखना चाहिए था क्योंकि वो 11 साल के थे. एंड आई एम श्योर 11 साल में मेमोरी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है 5 साल के बच्चे की मेमोरी नहीं होती है, पर 11 साल में तो अच्छी मेमोरीज होती हैं. एंड ऊपर से जीसस स्टार्टेड हिज मिनिस्ट्री एट 30, बट जीसस की पैदाइश अगर देखोगे, द वे ही वाज born ऑफ अ वर्जिन. रोज रोज कोई ऐसे वर्जिन के गर्भ में जन्म नहीं लेता है ना, तो इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. वर्जिन के यहाँ पे कोई कैसे जन्म ले लेगा, तो साइंस को ही पूरा डिफाई कर दिया, पूरे साइंस को एक कचड़े में डाल दिया जिसको बोलेंगे हम. पर ठीक है, नहीं, 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि वो भगवान थे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं. ही कैन डिफाई द साइंटिफिक लॉस, ही कैन डिफाई बायोलॉजिकल फिजिकल लॉस. समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए. बट हाउ डिड फिलो मिस दैट, द वर्जिन बर्थ? हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही. So, yeah, I mean, जब मेरी गर्भवती थी तो 9 महीने बीते होंगे ना. People should be surprised ना. अरे भगवान, she is carrying God, she is carrying Holy Spirit, she is carrying a divine figure inside her womb. ऐसा नहीं कि मेरी कमरे में बंद थी 9 महीने. Nobody saw it, nobody wrote about it, nobody mentioned it, at least until 200 years later. So आप कहना चाहती है कि मैरी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है ज्यादा? No, nobody writes about Mary also. No historian writes about Mary. क्योंकि मैरी द वर्जिन गर्ल, जिनसे भगवान पैदा हुए, जीसस भगवान मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड के
पैदा हुए, उनके बारे में भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके बारे में भी कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, कोई कॉइन्स नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप का स्क्रिप्चर नहीं है, एंड फिर भी करोड़ों लोग अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी पूजा करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सॉलिड एविडेंस. वाह. Without even questioning. Without even questioning. You can understand the kind of brainwash that goes into it. बिल्कुल, पूरा जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश. करेक्ट. तो आगे जाके देखोगे तो फिलो ऐसे भी नहीं है कि ही वॉज नॉट अ लर्नड मैन. वो काफी पढ़े लिखे थे. ही वॉज द ग्रेटेस्ट जूइश फिलोसोफर्स ऑफ द ग्रेको रोमन वर्ल्ड. वो राइटर थे, पॉलिटिकल कमेंटर थे. ही वॉज एन एस्टीम्ड जूइश पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन. एंड उन्होंने खासकर यहूदी धर्म पर कई सारे तत्व ज्ञान संबंधित निबंध लिखा, मतलब फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस. हाँ, मतलब बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, स्पेशली फिलोसफी के ऊपर. तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीसस फिलोसफी वाज वेरी यूनिक इन दैट वर्ल्ड. एक नया ही फिलोसफी, जैसे बुद्धा ब्रॉट अ न्यू फिलोसफी. जी, एकदम अलग अलग सा फिलोसफी था ना. सो एवरीबॉडी टुक नोटिस ऑफ बुद्धास फिलोसफी. तो ऐसे में जीसस ब्रॉट अबाउट अ टोटली यूनिक फिलोसफी. तब तक के किसी ने नहीं सुना. ऐसे फिलोसफी लेके आए, तब भी ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स डिड नॉट टेक नोटिस. जिनको जो फिलोसफी में रुचि रखते थे, उन्होंने भी जीसस की फिलोसफी का ध्यान में नहीं लिया. ये कह सकते हैं कि वो किसी के भी ध्यान में नहीं है, ना हिस्टोरियंस, ना फिलोसफी, ना आपके पास कोई हार्ड एविडेंस. तो ये अचानक से किसने खड़ा किया क्रॉस के ऊपर, किसको? वो एक अलग वीडियो बनना चाहिए. रोमन साम्राज्य. तो फिलो जो है, उन दिनों की जो यहूदियों की जो राजनीति में, पॉलिटिक्स में जो भी इवेंट्स होते थे, उसके विषय में भी काफी कमेंट्रीज लिखे. बट ही डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट जीसस. और सबसे बड़ी बात, जीसस के टाइम पे, जीसस के बर्थ के टाइम पे जो राजा राज करते थे रोम में, हेरोद, उनका नाम था हेरोद. सो हेरोद के फैमिली के साथ बहुत करीबी संबंध थे फिलो के फैमिली का. सो दे वर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स. यस. सो न्यू टेस्टामेंट में देयर इज अ इवेंट वेयर किंग हेरोद orders that every child, every boy child, male child, 2 years, under 2 years should be put to death. क्योंकि किसी ने उनको ये दे दिया, संदेश दे दिया है कि हेरोद को मारने वाला एक बच्चा पैदा हो गया, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, अगर आप देखें. राइट. हेरोद, अबाउट द इवेंट्स सराउंडिंग द बर्थ ऑफ जीसस. वही बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं. So when Herod has issued such an important order कि सभी बच्चों को, मेल बच्चों को under 2 years मार डालो, at least then that time Philo should know about it ना, क्योंकि हेरोद के बहुत अच्छे दोस्त थे वो. उसके बारे में भी कहीं पे भी जिक्र नहीं है. और एक बात, Philo is the philosopher actually who combined the Jewish elements, Jewish यहूदियों के धर्म में जो एलिमेंट्स है, उसको लेके ग्रीक वर्ल्ड में, ग्रीक थॉट, ग्रीक फिलोसफी जो है, तो इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने हेलेनिस्टिक जुडाइज्म, मतलब ग्रेको रोमन जुडाइज्म. हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीकाइज्ड, ग्रीकीकरण, ग्रीकांतरण. So you can call all these. So I don't know if those words are there or not, but Hellenized का मतलब मैं समझा रही हूँ कि ग्रीकीकरण कर दिया. So anybody who used to live in that world Greekized themselves. So what Philo did is he took कुछ तत्व जुडाइज्म से, यहूदियों के धर्म से लिया, कुछ तत्व ग्रीक फिलोसफी से लिया, और he combined both of them and he created a Yehudi dharm that was Greekized, that was Hellenized. Greekantaran kiya hua Yehudi dharm. Yeah, I created this sentence. So interesting. ग्रीकीकरण किया हुआ यहूदी धर्म उन्होंने स्थापित किया, Philo. But even then he did not come across this figure called Jesus. तब भी
So these are all very important questions. Ki why didn't Philo take notice of Jesus? He was such an important person. But let me also tell you, अगर फिलो ने एक आधा शब्द भी बोल दिया होता जीसस के बारे में, तो क्या आज क्रिश्चियन स्कॉलर्स वुड नॉट हैव थ्रोन इट एट आवर फेसेस कि देखो फिलो ने बोल दिया जीसस के बारे में? बोलने से पहले ही फेंक देते, हमारा बोलने की वेट ही नहीं करते, वो पहले चिपका देते कि ये लो। राइट, एग्जैक्टली। वो लोग 50 साल बाद या किसी ने कुछ जिक्र किया, वो शब्द नहीं लेके आते। राइट देयर जीसस के टाइम पे जो इतिहासकार था, उसका बोला हुआ शब्द लाके हमारे सामने खड़ा कर देते थे। बिल्कुल। So this is a very important question that Christianity must answer, जिसके उसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसका जवाब भी नहीं है। So अगर मैं समराइज करूँ तो आई वुड से कि आपके पास ना हिस्टोरियंस हैं सपोर्ट करने के लिए उस टाइम के, ना आपके पास फिजिकल एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंसेस जैसे कि कॉइन्स या उस टाइप की चीजें, और ना आपके पास डिगिंग में है, हाँ मतलब जो एक्सकवेशंस होती हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो किसी भी टाइप का सॉलिड प्रूफ है ही नहीं कि एस्टैब्लिश किया जा सके कि ऐसा कोई हिस्टोरिकल फिगर था। हाँ, कुछ किसी चीज का होने का तुम प्रूव कर सकते हो, लेकिन ना होने का प्रूव नहीं किया जा सकता है लॉजिकली। बिल्कुल सही बात। So that is the thing. जी, so thank you so much कामाक्षी जी for coming on alternate media, और हम आपसे जुड़े रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, पूरी सीरीज बाकी है अभी, तो thank you so much and we'll catch up again. Yeah, thanks for having me. It was a pleasure being here. Thank you. जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।